अच्छा, अब इसकी अमूमी शक्ल लेते हैं। एक तो ये कि सिर्फ ये पेशाब की इलामत में ही काम नहीं आती, बल्कि बुनियादी तौर पर गहरी और लंबा असर वाली दवा है, और इसके अंदर दो इलामतें पाई जाती हैं, साइकोसिस की भी और सिफिलिस की भी। साइकोसिस गोनोरिया या सुजाक से मिलती जुलती बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़ साइकोसिस। साथ ही साथ मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी बच्ची हैं आजकल सारा साफी हैं। आजकल तो साकी की वजह दूसरा लफ्ज़ लग गया साहब, हाँ सारा साकी भी खिलाती हैं। वो आजकल हमारे लेक्चर्स का अंग्रेजी तर्जुमा कर रही हैं। उनके साथ फौजिया बाजवा, मेरी दोनों की अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है और फौजिया की चूँकि उर्दू भी ठीक है, इसलिए वो मिलकर तर्जुमा कर रही हैं। उनको इस पे साइकोसिस पे ये ख्याल आया कि शायद गलती से हम जो साइकोसिस नफ्सियाती इस्तिलाह है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उनको मैं उस दिन समझा दिया था मैंने उनको, लेकिन ये बात बतानी भूल गया कि इनकी स्पेलिंग भी मुख्तलिफ हैं। वो साइकोसिस जो नफ्सियात से ताल्लुक़ रखता है वो पी से शुरू होता है और ये सिर्फ एस से। तो जो बीमारी गोनोरिया से मिलती जुलती हो, खा वो गोनोरिया हो या ना हो, उसको हम साइकोटिक डिजीज कहते हैं। और नजरिया यह है कि बाज़ दफ़ा नस्लों पहले एक ऐसी बीमारी होती है जिसको वेनिरल डिजीज से ताल्लुक़ है, जिनसी अमराज से ताल्लुक़ रखती है। वो बज़ाहिर ठीक हो जाती है, लेकिन अंदर जिस्म के खलियों में दब के वो ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेती है जो हम पहचान नहीं सकते। फिर वो जब साजगार फिजा पाती है तो उभर के बाहर आ जाती है और वो फिर मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर हमला करती है। उसका फिर जिन्स के साथ वाबस्ता होना जरूरी नहीं बल्कि अक्सर नहीं रहता, और लंग्स पर हमलावर होगी, जिल्द पर होगी, दिमाग पर, हड्डियों पर, अंतड़ियों पर। तो उसको पहचानने के लिए होम्योपैथ्स ने ये इस्तिलाहें बनाई हुई हैं कि बाज कम्बिनेशंस हैं बीमारियों की इलामतों के, वो ग्रुप के तौर पर मिलते हैं। साइकोसिस का एक ग्रुप है और सिफिलिस का भी एक ग्रुप है। बाज़ दफ़ा ये ओवरलैप करते हैं, इसलिए जो बकिया हिस्सा है उससे पहचाना जाएगा कि यह साइकोटिक केस था या सिफिलिटिक केस था। 7 अप्रैल में ये दोनों चीजें इकट्ठी हुई हैं। कुछ पहलू इसके सिफिलिस के असर को जाहिर करते हैं और कुछ साइकोसिस के, और ये भी बैद नहीं कि किसी बैद जमाने में किसी को दोनों बीमारियां हो गई हों, कि ऐसा शख्स जो साइकोटिक केस रखता था बाद में उस नस्ल में कोई सिफिलिस का मरीज बन गया और फिर जाके मिक्सअप हो गए दोनों धागे। तो ऐसे जो मिक्स्ड धागे हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं मर्ज को। इसमें बाज़ दफ़ा सिल का मादा भी मिल जाता है, और ये सब जब अपने असरात पीछे छोड़ दें तो एक दवा के बस की बात नहीं रहती। उस वक्त ये नजरिया कि सिंगल रेमेडी ट्रीटमेंट ये बड़ा मुश्किल हो जाता है साबित करना, और जरूरत भी कोई नहीं साबित करने की। एक की बजाय एक दफा एक हिस्से पर जोर दें, उसको साफ करें, फिर दूसरी तरफ तवज्जो दें, फिर तीसरी तरफ तवज्जो दें, तो चंद एक दवाओं में वो मर्ज जो है वो हर पहलू से उसका अहाता हो सकता है।